नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। तो कहते हैं कि जब बुरा वक्त आ जाता है तो हर कोई साथ छोड़ देता है, और साथ ही नहीं छोड़ता, लोग उंगली उठाना शुरू कर देते हैं आप जो कुछ भी करते हैं। और शायद आपका बुरा वक्त चल रहा होता है, आप हर चीज का ख्याल नहीं रख पाते हैं, तो आप गलतियों पे गलतियों को दोहराने लगते हैं। अब ममता बनर्जी ने कुछ ऐसा ही किया। यह जो शर्मनाक शिकस्त मिली उनको विधानसभा के चुनाव में, उसके बाद वो इतनी हताश हो गई कि उन्होंने कहा कि भाई अब हम वकालत करेंगे। ऐसा लगा जैसे राजनीति से उनका मोह भंग हो गया है, राजनीति उनके वश की बात नहीं रही। तो उन्होंने कहा कि अब हम वकालत करेंगे। कोट पहना उन्होंने वकीलों वाला और पहुंच गई कोर्ट। वकीलों वाला कोट पहन के वहां वो कोर्ट में पहुंच गई और जाकर के वहां बहस करने लगी। क्या कि चुनाव के बाद जो हिंसा हुई है उसमें तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है, हिंसा का शिकार वो हो रहे हैं। अब देखिए, आपको याद होगा जब ये एसआईआर चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, वहां भी वो पहुंच गई थी और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के उटपटांग दलील दे रही थी कि एसआईआर क्यों नहीं होना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि भाई आपके पास एक बढ़िया वकील है, उस वकील को आप बोलने दीजिए, आप क्यों बहस कर रही हैं। उन्होंने कहा नहीं, हम ही बहस करेंगे। और फिर वो बोलती रही। खैर, एसआईआर के मामले में तो कुछ हुआ नहीं। एसआईआर होना था, ये हुआ। ममता बनर्जी के इन तमाम टेंट्रम्स के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को रोका नहीं। लेकिन वहां भी उनको यह समझ में आना चाहिए था कि उनके तर्कों में इतना दम नहीं है कि वो वकालत में उनका कोई करियर बन सकता है। खैर, वो चली गई यहां पे कोर्ट में, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्होंने पहले यही पता नहीं किया कि अभी वो वकालत के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है। वकालत के लिए जो जरूरी चीजें होती हैं, एलिजिबिलिटी जो होती है, वो भी उनके पास है कि नहीं है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने पश्चिम बंगाल के बार काउंसिल से ये रिपोर्ट मांगी है कि भाई ये ममता बनर्जी कैसे चली गई वकालत करने। भाई वो तो मुख्यमंत्री थी, और जब कोई मुख्यमंत्री होता है, जब एक्टिव पॉलिटिशियन होता है, तो वो बहस नहीं कर सकता, क्योंकि उसका जो लाइसेंस होता है, जो चीफ मिनिस्टर्स होते हैं वो उनका वो एक तरह से वो सबमिट करके जाते हैं, कोर्ट में सबमिट हो जाता है। और जब वो इस तरह के किसी पोस्ट को, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को जब वो होल्ड करती हैं, तो वो उस वक्त बहस नहीं कर सकती। और जब मान लीजिए पोस्ट उनसे छिन गया, जैसे अब वो मुख्यमंत्री नहीं रही, तो उसके बाद उस लाइसेंस को पाने की एक प्रक्रिया होती है। उनको एप्लीकेशन देना होता है कि भाई अब हमें लाइसेंस चाहिए, क्योंकि हम फिर से वकालत करेंगे। तो यह प्रक्रिया पूरी हुई कि नहीं हुई, इसकी कोई जानकारी नहीं है। वो मुख्यमंत्री के पद पे थी, चुनाव हारी, और चुनाव हारने के तुरंत बाद कोर्ट पहना उन्होंने और कोर्ट में पहुंच गई। भाई ऐसे तो आप बहस नहीं कर सकते ना, ऐसे आप बहस नहीं कर सकते। इसीलिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने वेस्ट बंगाल बार काउंसिल से 48 घंटे के अंदर रिपोर्ट मांगी है कि भाई उनके लाइसेंस की क्या स्थिति है, क्या वो चुनाव लड़ने के योग्य हैं, क्या वो लड़ सकती हैं। अभी इस पे फैसला होना बाकी है। लेकिन इसीलिए कहते हैं कि जल्दबाजी में कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए। ये जल्दबाजी में ममता बनर्जी ने कदम उठाया और ये इनको महंगा पड़ रहा है। अब जैसा मैंने आपको बताया, ममता बनर्जी ये चीफ जस्टिस सुजॉय पाल के पास पहुंच गई कोलकाता हाई कोर्ट में, और एक पीआईएल लेकर के पहुंच गई वहां पे कि पोस्ट पोल वायलेंस बहुत हुआ है, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी ज्यादती हुई है। पहुंच तो वो गई वहां पे, लेकिन उन्होंने ये पता नहीं किया कि भाई वो वकालत करने के, बहस करने के योग्य हैं भी कि नहीं है, वो लाइसेंस की क्या पोजीशन है, उनकी स्टेटस क्या है। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तो कह दिया है कि भाई ये सब उनका स्टंट है, ये स्टंट है उनका। वकालत करने के लिए वो पहुंच गई कोर्ट में, उनके पास वकील नहीं है क्या, वो दिखाना चाह रही हैं, या बेरोजगार हो गई हैं इसलिए कुछ रोजगार ढूंढ रही हैं कि अब वकालत में कुछ अपना करियर बनाया जाए। उनका जो मेंटल स्टेटस है, जिस मेंटेलिटी की वो हैं, तो वकालत तो वो नहीं कर सकती, वो उनसे वकालत नहीं हो पाएगी। वजह ये है कि उनमें वो पेशेंस ही नहीं है, उनमें पेशेंस ही नहीं है। तर्क करती हैं तो आपे से बाहर हो जाती हैं, और ऐसा कोई भी शख्स वकील नहीं बन सकता। अच्छा, आपको यह भी पता होगा कि जब वो कोर्ट में गई तो किस तरह से उनकी हूटिंग हुई, पब्लिक कितनी ऊब गई है उनसे, उनके ड्रामों से,
इलेक्शन होता है, आपको याद है ना पिछली बार, वो अपना पैर तुड़वा लेती हैं, प्लास्टर लगा लेती हैं, कभी सर पे उनको चोट लग जाती है तो बैंडेज लगवा लेती हैं, ये सब सहानुभूति लेने के लिए। एक तरह से वो पॉलिटिक्स में ड्रामा क्वीन बन गई हैं। आपको वो विजुअल्स याद है ना, पैर में प्लास्टर लगा हुआ है, सिर पे बैंडेज लगा हुआ है, एक इलेक्शन में पैर पे प्लास्टर लगा हुआ है, दूसरे में आपने देखा होगा सिर पे बैंडेज लगा हुआ है। अब ये कोर्ट में चली गई वकालत करने के लिए। अब इस बार जब वो गई वकालत करने के लिए तो वहां नारे लगे, क्या चोर चोर के नारे लगे। अब ये नारे किसने लगाए पता नहीं है। उनका कहना है, तृणमूल कांग्रेस के लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने नारे लगवाए, लेकिन ये तो भी स्पष्ट हुआ नहीं है। वो जैसे ही कोर्ट से बाहर निकल रही थी तो चोर चोर के नारे लगाए गए उनके खिलाफ। अब बाद में ममता बनर्जी बड़ी नाराज हो गई। उन्होंने कहा रिपोर्टर से कि भाई लोगों ने मेरे ऊपर आक्रमण किया है, असॉल्ट किया है मुझे। अच्छा, इस एपिसोड के बाद जब वो कोर्ट से निकली तो बड़ी नाराज थी। और कल्याण बनर्जी जो उनके साथ थे, उन्होंने ये आरोप लगाया कि जो वकील थे जिन लोगों ने ये नारे लगाए, वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे उनको हेकल किया, और पार्टी की जो लीगल टीम थी उनको बड़ा मुश्किल हुआ ममता बनर्जी को सुरक्षित वहां से बाहर निकालने में। अब वो कल्याण बनर्जी कहते हैं कि कोर्ट जो है वो इस तरह से किसी को चोर कहने के लिए, डकैत कहने के लिए सही जगह नहीं है। तो हम भी कह सकते हैं अपोजिशन लीडर्स को, ये कल्याण बनर्जी का अपना रिकॉर्ड इतना खराब है। आपको याद होगा कि जब जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति हुआ करते थे तो किस तरह से ये उनका माहौल उड़ाते थे, किट 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 किट, याद है ना आपको उनका स्टेटमेंट, किट 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 किट। और हमेशा लोकसभा में भी वो स्पीकर का अपमान करते हैं, स्पीकर के प्रति कोई श्रद्धा नहीं दिखाते। तो ये कल्याण बनर्जी दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं। कल्याण बनर्जी दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं कि भाई कोर्ट में इस तरह की बात नहीं हो सकती, आप किसी को चोर या डकैत नहीं कह सकते। भाई कल्याण बनर्जी, आप अपना रिकॉर्ड भी देख लीजिए, तो जो आप कर्म करेंगे वो आगे चल करके आपके सर पे ही पड़ेगा, और इसीलिए आप लोगों को इन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और जो गुंडागर्दी आप लोगों ने की है, पब्लिक इतनी उब गई है ना कि आपको सूद समेत वापस करेगी। जब आपकी सरकार थी तो पुलिस के डर से, पुलिस को सामने रख करके, डरा करके, धमका करके आप लोगों को चुप रखा करते थे, लेकिन अब क्या करेंगे, अब तो सरकार बदल गई। तो जो पाप आप लोगों ने किए हैं उसकी कीमत तो आपको चुकानी पड़ेगी, और ये तो पब्लिक आपको दौड़ा लेगी, पब्लिक दौड़ा लेगी। आप देखते रहिए, ममता बनर्जी को भी दौड़ाएगी। इसलिए कि जब आप मुख्यमंत्री थी ममता बनर्जी, तो उनको श्री राम के नारे से भी ऐतराज था। किसी ने श्री राम कह दिया तो उस पर भी नाराज हो गई। तो आप सोचिए किस मानसिकता की वो थी। लोगों ने सब देखा और लोग इस कदर उब गए हैं कि पब्लिकली अब ममता बनर्जी को चोर चोर कहा जा रहा है। क्या इज्जत रहेगी उनकी? ममता बनर्जी को सोचना चाहिए कि 15 साल के शासनकाल में उन्होंने क्या कमाया, किस तरह के लोगों को उन्होंने आगे बढ़ाया, किस तरह की मुस्लिम तुष्टीकरण उन्होंने की, किस तरह से हिंदू महिलाओं का बलात्कार करवाया, और यहां तक कहा मुस्लिम क्रिमिनल्स को, जिहादियों को डिफेंड करते हुए जिन्होंने कि हिंदुओं के साथ जातियां की, कहा कि भाई जो गाय दूध देती है तो वो लात मारती है तो उसको सहना पड़ता है। सोचिए, मुख्यमंत्री की भाषा है। क्रिमिनल्स को बचाने के लिए इस तरह का स्टेटमेंट आपने कभी सुना होगा किसी दूसरे मुख्यमंत्री के मुंह से? अच्छा, इस बीच जो शुवेंदु अधिकारी की सरकार है वो अपने पूरी तरह से तृणमूल कांग्रेस के गुंडों के पीछे पड़ी हुई है। जी, ये तृणमूल कांग्रेस के जो गुंडे वसूली में लगे हुए थे ना, ये जो कट मनी ले रहे थे, ये जो सिंडिकेट था, ये कट मनी जो ले रहे थे ना, इन गुंडों को शुवेंदु अधिकारी की पुलिस चुन चुन करके पकड़ रही है। ये जहां भी, वहां पे एक परंपरा चलती थी कि बांस से बैरियर बना दिया और बैरियर लगा करके वहां पे वसूली कर रहे हैं। मार्केट में गए, वसूली कर रहे हैं, वो पैसा सरकार तक नहीं पहुंच रहा है। अग्निमित्रा पॉल ने कह दिया है कि ये जो जहां पे पार्किंग होती है वहां पे भी पैसा ये तृणमूल कांग्रेस के गुंडे वसूल रहे थे। उन्होंने कहा कि अब ऐसा नहीं होगा, ये पैसा सरकार के पास जाना चाहिए। और ये तो एक उदाहरण है, वहां कदम कदम पे ये लोग वसूली किया करते थे, ये सिंडिकेट राज था वहां पे। और आप ये समझिए कि शुवेंदु अधिकारी की जो सरकार है, और खुद शुवेंदु अधिकारी इन लोगों पे बिल्कुल निशाना बना करके रखे हुए हैं, और उन्होंने कह दिया है कि ऐसे गुंडों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। और देखिए, एक परिवर्तन और भी आया है। पश्चिम बंगाल के जो यंगस्टर्स हैं, जो युवा हैं, वो अब खुल करके अपनी बात कह रहे हैं, और इस बात को कहने से वो डर नहीं रहे हैं कि अब वो ज्यादा फ्री महसूस कर रहे हैं। ऐसे विजुअल्स आपने देखा होगा
एक विजुअल्स में एक लड़की बोल रही है कि अब हमें जाकर के आज़ादी का एहसास हो रहा है। सोचिए पहले इन लोगों को कितना सताया था इन लोगों ने। अब तृणमूल के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते। लोकतंत्र में सरकार की आलोचना करने का आपको अधिकार होता है, लेकिन ममता बनर्जी की सरकार ने न जाने कितने युवाओं को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया कि उन्होंने कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिया ममता बनर्जी के खिलाफ, किसी ने कैरिकेचर बना दिया तो इस बात से नाराज हो गई। और दूसरी तरफ ड्रामा ऐसा है कि पॉकेट में संविधान की कॉपी लेके ये लोग घूमते हैं, संविधान की कॉपी लेके घूमते हैं, कहते हैं कि ये संविधान के हम सबसे बड़े संरक्षक हैं और हमारा जो संविधान है उसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। सोशल मीडिया पे कुछ लिख दिया तो इसके लिए आप उसको गिरफ्तार कर लेंगे। और पुलिस बंगाल से बाहर जाकर के लोगों को गिरफ्तार करती रही है। और ये भारतीय जनता पार्टी को कहते हैं कि ये लोग लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते, लोकतंत्र के हत्यारे हैं। ममता बनर्जी के मुंह से ये बात अच्छी लगती थी। आज पश्चिम बंगाल के जो युवा हैं वो देखिए कितने खुश हैं। तो ममता बनर्जी को ये सोचना पड़ेगा कि आखिर समाज का हर वर्ग, चाहे वो युवा हो या वयस्क हो या प्रौढ़ हो, वो सब उनसे क्यों नाराज हैं। पूरे बंगाल में क्यों खुशी है और क्यों उनको कोर्ट में दौड़ाया गया, क्यों उनको कोर्ट में चोर चोर कह के संबोधित किया गया। एक पूर्व मुख्यमंत्री के लिए चोर चोर शब्द का प्रयोग, ये कोई छोटी बात नहीं है। ममता बनर्जी को सोचना चाहिए। चुनाव में हार जीत लगी रहती है, लेकिन आप जनता की नजर में इतनी गिर चुकी हैं कि लोग आपको सम्मान देने के लायक भी नहीं समझते और इसलिए वो आपके लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। और आप ये समझिए कि आपके जो गुंडे हैं ना, जिनको आपने खुला छोड़ा हुआ था, उन गुंडों का इलाज अब ये सरकार करेगी। हाँ, भारतीय जनता पार्टी को इस बात का ख्याल रखने की जरूरत है और पार्टी इस बात का ख्याल रख रही है कि ये जो तृणमूल कांग्रेस के गुंडे हैं ना, जब इनका काम धाम बंद हो जाएगा तो ये क्या करेंगे, भारतीय जनता पार्टी में घुसने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये पहले लेफ्ट फ्रंट में हुआ करते थे, वहां से भाग करके तृणमूल कांग्रेस में आए और अब चूंकि बीजेपी सरकार में आई है तो अब ये भारतीय जनता पार्टी में घुसने की कोशिश कर सकते हैं। खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी के वहां के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा है कि यह बात हमारे संज्ञान में है और हम ऐसा नहीं होने देंगे, ये उन्होंने प्रॉमिस किया है। लेकिन क्या वाकई ऐसा होगा? ऐसा होगा, ऐसा होना चाहिए। शुभेंदु अधिकारी ने विश्वास दिलाया है कि ऐसा होगा, वहां के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने भी विश्वास दिलाया है और आप ये मान के चल सकते हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की भी नजर इस बात पे होगी। लेकिन ये जो तृणमूल के जो गुंडे हैं वे कुछ भी कर सकते हैं, सरकार को सचेत रहने की जरूरत है। उसके अलावा सरकार वैसे जो काम कर रही है और जिस तरह से इन गुंडों को टारगेट कर रही है और इनकी वसूली को रोक रही है, उससे पूरे बंगाल में खुशी की लहर है, युवाओं में खुशी की लहर है, वयस्कों में खुशी की लहर है और सब लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये ममता बनर्जी अपना ड्रामा बंद करेंगी और अगर उनको राजनीति में रहना है तो एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन की भूमिका निभाएं, रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएं। वैसे तो खबर यह भी आ रही है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि वो अब लोकसभा भी जा सकती हैं। खबर यह है कि वो यूसुफ पठान से इस्तीफा दिलवाकर बहरामपुर से उपचुनाव लड़ सकती हैं, क्योंकि अब वो दिल्ली की राजनीति करना चाहती हैं। मतलब बंगाल में सब कुछ लुटा दिया तो अब जाएंगी दिल्ली की राजनीति करने। यह खबर थी, वैसे अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ऐसी खबर मीडिया में आनी शुरू हो गई है। तो ये उनकी सिर्फ हताशा को दिखाता है, लेकिन राजनीति में हताशा नहीं चलता। आपने जो गलतियां की हैं ममता जी, आप उनसे सबक लीजिए और सुनिश्चित कीजिए कि आगे से आप ऐसा नहीं करेंगी। वैसे आपके पास वक्त कम है, आप 71 साल की हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी राजनीति में उम्र की कोई सीमा नहीं होती। अगर आपको राजनीति में रहना भी है तो आपने जो गलतियां की हैं आप उनसे सबक लीजिए, तभी आपकी वापसी हो सकती है। वैसे आपकी वापसी की कोई संभावना नहीं है। जैसे बिहार में राजद के वापसी की संभावना नहीं है, उसी तरह से बंगाल में अब तृणमूल के वापसी की संभावना नहीं है। तो ममता बनर्जी का खेल बिल्कुल खत्म हो गया है। कोशिश वो कुछ भी कर लें, पब्लिक में आने के लिए, न्यूज में बने रहने के लिए कोई भी ड्रामा वो कर लें, उनकी वापसी इस वक्त बिल्कुल मुश्किल लग रही है। वो राजनीति छोड़ करके कुछ और करें तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, ये पश्चिम बंगाल के लोगों का ये कहना है। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।